नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा भारत में भ्रष्टाचार के आरोपी देश का पैसा गबन करके लंदन भाग जाते हैं। जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी। भारत में आर्थिक अपराधियों की सूची में ये बड़ा नाम है। इन्होंने भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ों का पैसा गबन कर देश छोड़कर विदेश भाग गए हैं। इन सब के लंदन में छिपे होने का पुख्ता प्रमाण है, लेकिन भारत सरकार अभी तक किसी एक को पकड़ नहीं पाई है। आखिर क्यों? आइए इसके पीछे की वजह को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, जिस कारण ब्रिटेन और हमारे भारत की कानून व्यवस्था लगभग एक जैसी है। कानूनी जानकार दोनों देशों की कानूनी प्रक्रियाओं को अच्छी तरह जानते हैं, जिसका फायदा भगोड़े लोग उठाते हैं। इसके अलावा भारतीय मूल के लोग बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं, जिस कारण वहाँ रहने में सुविधाजनक होती है। यहाँ की रहन सहन, खान पान वहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती है। बहुत सारे लोगों के पहले से वहाँ ठिकाने बने हुए हैं, जिस कारण लंदन भागने में आसानी होती है। अपराधियों का लंदन भाग जाने का प्रमुख वजह है वहाँ का कानून। इस कानून को हम प्रमुख रूप से 3 बिंदुओं में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है प्रत्यर्पण संधि की शर्तें। भारत ब्रिटेन के साथ 1992 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस देश का अपराधी उस देश में रह रहा हो या उस देश का इस देश में, उसे उसके मूल देश को सौंपने के लिए यह संधि की गई थी। लेकिन इस संधि में कुछ ऐसे पॉइंट है जिसके तहत ब्रिटिश अफसरों को समझाना मुश्किल काम है कि यह अमुक व्यक्ति भारत में अपराधी या भगोड़ा है, जिसका फायदा भगोड़े लोग उठाते हैं। 1992 से लेकर अब तक अनेकों लोग लंदन भाग गए हैं, लेकिन अब तक सिर्फ एक व्यक्ति को ही भारत वापस लाया जा सका है। इस प्रत्यर्पण संधि में है आर्टिकल 9। प्रत्यर्पण संधि के आर्टिकल 9 में यह स्पष्ट किया गया है कि जब किसी मामले में सिर्फ नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता या राजनीतिक विचारधाराओं को आधार बनाकर आरोपी पर मुकदमा चलाने और उसे सजा देने के लिए प्रत्यर्पण अपील की जाती है, तो यह खारिज कर दी जाएगी। इसी आर्टिकल 9 में अगला है नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता या राजनीतिक विचारधाराओं के कारण आरोपी को डिटेन करने, नजरबंद करने या उसकी लिबर्टी छीनने जैसे या उसकी हत्या हो जाने के अंदेशा होने पर भी वहाँ का कोर्ट इस अपील को ठुकरा सकता है। छोटे अपराधों के लिए तो प्रत्यर्पण अपील यूं ही खारिज हो जाती है। इसके अलावा प्रत्यर्पण अपील देर से करने पर भी वहाँ का कोर्ट इसको ठुकरा देता है। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मानवाधिकार कानून। लंदन का मानवाधिकार कानून बहुत ही मजबूत है। वहाँ अपने नागरिकों को अपनी सफाई पेश करने, बचाव करने एवं कानूनी विकल्पों का उपयोग कर न्याय का पूरा मौका देती है। भारत सरकार विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए कब से कोशिश कर रही है, लेकिन इन्हीं कानूनी प्रक्रियाओं के कारण इतने दिन हो गए अदालतों के चक्कर काटते, अभी तक सफलता नहीं मिली है। प्रत्यर्पण के लिए कानूनी लड़ाई में बहुत सारे दांव पेच लगाए जाते हैं और दोनों देशों के कानूनी जानकारी होना लंदन में काम आती है। एक अन्य उदाहरण देखें तो 90 के दशक में गुलशन कुमार हत्याकांड के आरोपी नदीम सैफी के मामले में भी यही हुआ। भारत सरकार ने नदीम सैफी के प्रत्यर्पण के लिए लंदन के कोर्ट में केस लड़ा, लेकिन हत्याकांड मामले में उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला न होने के कारण उनके प्रत्यर्पण अपील को खारिज कर दिया गया। नीरव मोदी भारत में अपनी जान को खतरा बताकर लंदन में राजनीतिक शरण मांग रहे हैं। अगर किसी को राजनीतिक शरण मिलता है तो जब तक वह शरणार्थी के तौर पर रहेगा, तब तक वहाँ का पूरा कानूनी सिस्टम उसका बचाव करता रहेगा। तो दोस्तों, देखा आपने चोरों को बचने के कैसे कैसे रास्ते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।